हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो पहले हम सत्र का शुभारंभ श्री मंगलाचरण के साथ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये कक्षा है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, जिसमें आप श्लोकास को कंठस्थ कर रहे हो। एक बारी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मन् गताना निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। आज का श्लोक। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढाः पदम् अव्ययम् तत्। तो आज हम ये वाला श्लोक करने वाले हैं। उससे पहले हम उसको समझेंगे श्लोक में क्या है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढाः पदम् अव्ययम् तत्। भावार्थ देखेंगे इसका। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक चीज के बारे में बात हो रही है, सरेंडर करने की। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है, सरेंडर करने का। जब हम भगवान को कहते हैं दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, ठीक है, कि आप ही पालन करता हो, आप ही जो कुछ भी हो सब आप ही हो, तो आपके ऊपर सबका सब छोड़ा है। यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। मिथ्या अहंकार फाल्स ईगो हो गया एक तरह का, ठीक है, फाल्स ईगो हो गया, वो उसमें आ जाएगा आपका। बाकी झूठी शान पट्टी हो गई, तुमको पता नहीं है क्या कुर्सी है मेरी, क्या गद्दी है मेरी। मतलब अगर कोई पॉलिटिशियन में है, पॉलिटिशियन में कोई मंत्री है, पॉलिटिक्स में अगर कोई है, या किसी अन्य ऊंची पोजीशन के ऊपर है, बट उसको सोचना चाहिए कि ये जो है ना, ये टेम्पररी बेसिस पे है। अगर आज कोई प्रधानमंत्री है तो जिंदगी भर प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले। हर 5 साल के बाद सरकार चेंज होती है। अगर आपने बहुत अच्छे काम किए हैं तो जनता आपको दोबारा मौका देती है कि आप दोबारा से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। अदरवाइज आपको उठाकर फेंक भी देती है वही जनता जिसने आपको वोट के थ्रू जिताया था। तो किसी भी तरह की झूठी प्रतिष्ठा, अभी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि मतलब राजनीति से जुड़ा हुआ, बट
यूजुअली क्या होता है कि जनरली भी देखा जाए तो हम लोग जो भौतिक संसार में होते हैं तो हम लोगों को भी अपनी नॉर्मल छोटी मोटी पोस्ट का गर्व हो जाता है कि हम ये हैं, हम आईएएस हैं, हम केएएस हैं, हम पुलिस में हैं, हम आर्मी में हैं, या हमारा रैंक ज्यादा बड़ा है। इस तरह की चीजें, झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है। अभी क्या होता है कि कहते हैं ना, सब चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं। तो ये जो गद्दियां हैं, ये जो कुर्सियां हैं, ये टेम्पररी होती हैं। आज है तो कल नहीं है, रिटायरमेंट हो जाती है तो कोई पूछता नहीं है, कोई जानता नहीं है। यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए प्रथम योग्यता, जो पहली क्वालिफिकेशन बताई है कि क्या होनी चाहिए, पहली एलिजिबिलिटी क्या है, वो मिथ्या अहंकार से रहित होना। ठीक है। चूंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, उसको घमंड होता है कि प्रकृति का स्वामी हूँ, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है। तो छोटी मोटी चीजों की ये तो एग्जांपल है, बट अदरवाइज देखा जाए तो कई लोगों को अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है अपनी वस्तुओं से। तो ये वस्तुएं जो है, ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स है बेसिकली। इनके लिए जो होता है, लोग मतलब कि छोटा सा एग्जांपल देखो कि भौतिक जगत में आजकल बहुत सारे डिवोर्स होते हैं। कहते हैं डिवोर्स का कारण ये होता है कि हमें टाइम नहीं देता, ये मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता, या मेरी वाइफ मुझे टाइम नहीं देती। अब टाइम ना देने के लिए क्या है कि 24 घंटे हर एक के पास होते हैं, पहले भी थे अभी भी हैं, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप लाइफ पार्टनर के साथ आमने सामने भी बैठे हो ना, तब भी आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो। आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, आप अपनी चिट चैट को दे रहे हो, व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेजेस, जो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, क्या खाया, क्या पचाया, वो वाले मैसेजेस आते हैं, हम उसको देखते रहते हैं। ये मिथ्या अहंकार है। उसकी वजह से हमारा जो रिश्ता होता है वो खराब हो जाता है कई बार। चूंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, तो ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो होती है ना, मतलब ये जो छोटी मोटी जो चीजें होती हैं, ये देखा जाए तो हमारे दुख का कारण भी बनती हैं। और ये चीजें बेसिकली होती हैं इस्तेमाल करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कि ठीक है, आप कहीं फंस गए हो, आपको जरूरत पड़ गई, आप फटाफट किसी को फोन करो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने पुलिस को बुला ली, आपने डॉक्टर, एम्बुलेंस बुला लिया, डॉक्टर के पास ले गए। तो इस केस में तो ऐसी चीजें जो है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है, ये आपके लिए एक मतलब वरदान का काम करेंगी। लेकिन उल्टा होता है हमारे भौतिक जगत में, जो चीजें इस्तेमाल करने वाली होती हैं, हम उसको बहुत ज्यादा अहमियत दे देते हैं। और जो चीजें अहमियत देने वाली होती है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, रिश्तों को हम लोग इस्तेमाल करने लगते हैं ना। तो ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ये फाल्स ईगो है सारी की सारी, मिथ्या अहंकार। ये मेरा है, ये मेरा है। अब शादी होगी, अब कहाँ जाएगी, जाएगी भी तो दो चांटे मारूंगा तो वापस मेरे पास ही आएगी। प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है। तो जो बंदा, ये तो मैंने छोटी छोटी एग्जांपल्स दी हैं भौतिक जगत की, क्योंकि हमने देखी हैं ये चीजें, है ना, हम लोग देखते हैं आम लाइफ में, हम लोग ये चीजें देखते हैं। तो ये ऐसे एग्जाम्पल दिया मैंने, बट अदरवाइज मिथ्या अहंकार का जो यहाँ पे डेफिनेशन दिया जा रहा है, वो थोड़ा सा और हाई लेवल पर, जिसमें इंसान अपने आप को प्रत्येक चीज का स्वामी मानता है, ऑनर मानता है कि मैं मेरा मेरा मैं, बट बेसिकली जो रियल है, सुप्रीम कंट्रोलर कौन है, कृष्ण भगवान है। सुप्रीम इंजॉयर कौन है, कृष्ण भगवान है। मालिक कौन है हर संपत्ति के, सभी की संपत्तियों के, सभी की चीजों के मालिक वास्तव में कौन है, रियल मालिक जिसको रियल ऑनर बोलेंगे, वो कौन है, वो कृष्ण भगवान है, वो हम नहीं है। लेकिन हम लोग झूठी प्रतिष्ठा की वजह से हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, या भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को स्वामी मानते हैं ना। तो सबसे पहले हमको अपने आप को स्वामी नहीं मानना है, हमको स्वामी मानना है जो रियल में स्वामी है, जो वास्तव में स्वामी है, जो श्री कृष्ण भगवान है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो दैट मीन्स कि आपके अंदर अहंकार है, और अहंकार की वजह से आप भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो रहे हो, सरेंडर नहीं कर रहे हो। तो बिना, पहली जो योग्यता भगवान ने ये बता दिया कि मिथ्या अहंकार के बिना होना चाहिए आपको। ठीक है, अपने आप को छोटी मोटी चीजों का, ये होटल मेरा है, ये कंपनी मेरी है, ये ऑफिस मेरा है, इस चीजों का कोई फर्क नहीं है। वास्तव में वो भगवान की है संपत्ति, भगवान की कृपा से आपको मिला है जो कुछ भी मिला है। अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। ठीक है, वही बात आ गई। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त होता है, अहंकार के मोह से उत्पन्न मुक्त होना। ठीक है, आपको किसी चीज के लिए अहंकार था, अहंकार भी था, उस चीज के प्रति आपको अटैचमेंट भी थी, बट अभी आप डिटैच्ड हो चुके हो, अब आपको मोह नहीं है, आप मोह से मुक्त हो चुके हो।
तो फिर क्या होता है, शरणागति का जो प्रोसेस है ये शुरू हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। पहला स्टेप है ये, बताया भगवान जी ने, ठीक है। तो इसके ऊपर हम देखेंगे, आगे पढ़ते हैं। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के प्रति शरणागत होना कठिन है। उसके घर में गया था, चाय नहीं पूछी, पानी नहीं पूछा, नमस्ते तक तो बुलाई नहीं मेरे को, उन लोगों ने नमस्ते तक नहीं किया है। ये क्या है उनका? अब होगा मिनिस्टर अपने घर में, ऐसों को तो मैं ठुड्ड की नोक पे रखता हूँ, हाँ और नहीं तो। क्या समझा मुझे? तो ऐसी चीजें, जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है कि मैंने उसको स्माइल पास की, बदले में उसको भी करनी चाहिए थी। हो सकता है यार वो बेचारा किसी बीमारी से जूझ रहा हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम हो गई, उसके घर में वाइफ के साथ झगड़ा हो गया हो, आपकी स्माइल का बदला उसने स्माइल से नहीं दिखाया हो, दिया हो आपको, वो उस वक्त उसके मन में स्ट्रेस चल रहा हो, उसने हो सकता है आपकी तरफ ध्यान भी ना दिया हो। लेकिन हमेशा हमें दूसरों से, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर क्या है, सम्मान की आशा का मतलब है एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी किसी से भी। दूसरी बात मतलब कि छोटी सी बात में बात खत्म करें अगर हम यहाँ पे, उम्मीदें नहीं रखनी, आशा, उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस इंग्लिश में, वो नहीं रखनी। जो इतनी ज्यादा उम्मीदें दूसरे लोगों से रखेगा, संसार के लोगों से रखेगा, तो भगवान के प्रति शरणागत होना कठिन है। क्यों कठिन है? बिकॉज ये संसार जो है ही दुख आलय है, यहाँ पे आप सुख आलय कैसे ढूंढ सकते हो? ये दुख आलय है। दुखालय का मतलब हो गया दुखों का घर, यहाँ पे आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा, जिससे आप उम्मीद रखोगे वो आपका दिल तोड़ के जाएगा ही जाएगा। ये दुनिया का दस्तूर है, क्योंकि संसार दुखालयम है। अगर कोई बोले नहीं भगवान जी दुखालयम कहाँ पे है, सुख है यहाँ पे, तो सुख ही सुख है, मुझे बहुत सुख मिले हैं। और सुख की डेफिनेशन जो होती है ना, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट भी होती है। जब मैं छोटी थी ना, मेरे लिए सुख की डेफिनेशन क्या थी? चॉकलेट और आइसक्रीम खाना। और जब हमारे घर में कोई डिवोटीज वगैरह आते थे, आपस में बातचीत होती थी उन लोगों की, वो कहते थे हाँ संसार तो दुखालय है। मैं बस कहती थी ये आंटियां कैसी कहती हैं, दुख क्यों दुख है इनको, इन्होंने कभी आइसक्रीम नहीं खाई शायद, शायद इनको चॉकलेट नहीं मिलती होगी ना खाने के लिए, तभी ये बोलते हैं दुख है। अगर संसार में आना इतना दुखी वाला होता, और अगर हम दुख में आते ही नहीं, हमको शायद चॉकलेट कभी मिलती ही नहीं, तो हम टेस्ट कैसे करते? तो ये संसार दुख नहीं है, यहाँ सुख ही सुख है। तो बचपन में ऐसी डेफिनेशन थी मेरे लिए सुख की, चॉकलेट खाना, आइसक्रीम खाना, खिलौने मिल गए, गुब्बारे मिल गए, गैसी बैलून मिल जाए उड़ाने वाले, तो बहुत खुशी की बात होगी जी। तो ऐसी चीजें, बट वास्तव में भगवान कहते हैं, नहीं संसार मैंने बनाया है ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि दुख खा ले है। अब इंसान बोले नहीं भगवान जी दुख खा ले नहीं है, यहाँ पे सुख खा ले है, तो भगवान कहते हैं चल ठीक है, अगर सुख खा ले तुमको लगता भी है ना ये है टेम्परेरी बेसिस के ऊपर तुमको सुख मिलेगा, तो ये सुख खाल्य नहीं है, ये सूखा आल्य है। यहाँ बच्चे तू सूखेगा ही सूखेगा। तो यहाँ पे सम्मान की आशा रखना किसी से, या फिर आप किसी से किसी भी तरह की उम्मीद रखते हो, अगर एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तब भी आप भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो सकते हो, ठीक है। अहंकार बेसिकली होता क्यों है? अहंकार होता है मोह की वजह से होता है। अहंकार क्यों होता है? अहंकार तो मोह की वजह से होता है, मोह के कारण होता है। क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, ठीक है, आया मनुष्य कुछ काल तक रहता है, फिर चला जाता है। अभी जो दुनिया में आया है वो तो जाएगा, ठीक है, जो दुनिया में आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का नंबर पहले तो किसी का बाद में आएगा, लेकिन नंबर जरूर आएगा, ये बात पक्की है। कोई भी यहाँ पे आया है, सारी जिंदगी यहाँ पे नहीं रहा है, जिंदा कभी कोई नहीं रहा है, मतलब कि अमर कोई भी नहीं है। व्यक्ति का नाम अगर अमर होगा ना, तब भी राम नाम सत्य हो रहा होगा, तो बंदा भी इसका नाम तो अमर था ना, ये मर कैसे सकता है यार, कैसे मर गया ये? लेकिन वो मरेगा क्यों? क्योंकि उसका नाम अमर है ना, वो रियल में अमर थोड़ी ना हो गया। तो कुछ क्या होता है, कुछ काल तक रहता है फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है, ठीक है। तो आपको याद होगी एक राजा की कहानी, कि राजा ने जिस तरह से धन अर्जित किया था, ये था वो था, उसके बाद जब राजा का निडोया, मतलब कि जनाजा बोलेंगे उर्दू में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, जब उसका अंतिम संस्कार के लिए उसको लेकर जाया जा रहा था शमशान घाट में, ठीक है, तो उस वक्त लोगों ने देखा कि राजा इतना राजा था, मतलब इसके पास पैसा था, बट इसके इस वक्त पैरों में जूते तक नहीं है जिसके बिना ये रहता नहीं था, इसके गलों में सोने के हार, ये सब वो चीजें नहीं है, डॉक्टर भी इसको नहीं बचा पाए, इतना पैसा इसके पास था, किसी वैद्य हकीम ने इसका इलाज नहीं कर पाया। तो खाली हाथ आना खाली हाथ जाना, चाहे वो राजा है चाहे वो रंक है, ये ऐसा ही है यहाँ पे।
लेकिन इंसान क्या सोचता है कि कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वो टाइम स्पेंड करने के लिए आया, वो सोचने लगता है कि मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ। फिर क्या होता है, इस सारी परिस्थिति को वो जटिल बना देता है। इस तरह से जब वो सोचता है ना, तो सारी प्रॉब्लम्स को क्या हो जाता है, मतलब कि परिस्थिति सिचुएशन को जटिल डिफिकल्ट बना लेता है। डिफिकल्ट बनाने की वजह से, इस डिफिकल्टी की वजह से क्या होता है, जिंदगी भर कष्ट उठाता रहता है वो, पूरी जिंदगी फिर वो कष्ट ही उठाता है। क्यों उठाता है? क्योंकि उम्मीदें भी हैं, मेहनत बड़ी की है, उम्मीदें भी हैं, वहां से उसको इज्जत मिल नहीं रही है, पैसा जो है उसका काम नहीं आ रहा है, और सोचता रहता है ये वो ये फलान ले ढींग वो सब, तो फिर जटिल हो जाती है उसकी सिचुएशंस और भी ज्यादा। तो उसकी वजह से उसको हमेशा कष्ट उठाना पड़ता है। अब जो जितनी ज्यादा उम्मीदें लगाता है ना किसी रिश्ते में, रिलेशनशिप में, तो उतना ही उसका दिल टूटता भी है, उतना ही उसको दुख भी होता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। जितने भी लोग हैं, पूरा का पूरा जो संसार है, इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग ये सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारण से कर रखा है कि वे ही इसके स्वामी हैं। ठीक है, मतलब अब जमीन है तो हम इसके मालिक हैं, भूमि है तो ये हमारी है। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। ठीक है, सोसाइटी का काम है कि सोसाइटी की वेलफेयर के लिए वो चीजें करती है। ठीक है, पहले पहले जैसे राजा वाले होते, राजा लोग होते थे, अभी क्या था, ट्रस्टी में चला गया, या फिर अभी प्रॉपर्टीज उस हिसाब से रखना खत्म हो गया या बंद कर दिया गया है। लेकिन अब इंसान सोचे कि नहीं, हम स्वामी है, ये मेरा ये, बट ये भ्रम है एक तरह का, इससे इंसान को मुक्त होना चाहिए। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से भी मुक्त हो जाता है। अभी पारिवारिक में क्या होता है, मैं और मेरा वाली स्थिति आ जाती है ना। जैसे मैं और मेरा वाली स्थिति आप देखो, क्या बोलते हैं, अपना धृतराष्ट्र के केस में देखने को मिलेगा आपको। माम कहा पांडवा शैव, है ना। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम कहा पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। तो पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र जो है वो बता रहे हैं कि मेरे बच्चों ने तो पांडु के बच्चों ने क्या किया, बताओ संजय बताओ। तो यहाँ से भेदभाव हो गया ना। परिवार तो एक ही है, खुद के भाई के, सगे भाई के बच्चे हैं, परिवार तो एक ही है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मेरे बच्चों ने क्या किया तो मेरे भाई के बच्चों ने क्या किया। तो यहाँ से भेदभाव हो गया। सामाजिक तौर पे भी होता ही है। तू कौन है, तू, तेरी कौम क्या है, ये मेरी कौम है, अच्छा ब्राह्मण में कौन से वाले ब्राह्मण हो, अच्छा क्षत्रियो में कौन से वाले क्षत्रिय हो, अच्छा अच्छा अच्छा, राजपूतों में कौन से वाले राजपूत हो। तो ये हो जाती है, मतलब कि हम उसमें भी बंटवारा कर देते हैं। राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से भी मुक्त हो जाता है कि हाँ ठीक है, मतलब कि हमारी जिम्मेदारी है, हर एक इंसान को होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, आखिर हमने देश का नमक खाया। बट इतना ज्यादा स्नेह हो गया कि हम दूसरे दूसरे वाले देश की हम वो नहीं कर सकते। मतलब देखो ना, जैसे कई बारी होता है, मतलब कि शायद बोलना नहीं चाहिए राजनीतिक मुद्दा पे, बट कई बारी आपने देखा है कि इंडिया के झंडे, पाकिस्तान के झंडे, मतलब इंडिया में पाकिस्तान के झंडे फूके जा रहे हैं, पाकिस्तान में इंडिया के झंडों को आग लगाई जा रही है। तो ये हेटरेड है ना एक तरह की, आपकी आपस में नहीं बनती है। आप ठीक है, आप झंडे जलाने का मतलब क्या है, देखा जाए तो माता है ना, मतलब धरती माता है, मदर इंडिया जिसको आप बोलोगे। ठीक है, उनके तरफ से भी, उनका जो देश है उनका भी प्रेम अपने देश के प्रति है, बट अपने देश से प्रेम अगर करना है तो करो, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन दूसरे के देश का झंडा खराब कर दो, उसको जला दो, इस तरह से प्यार करो। प्यार अपने अपने प्यार से प्यार करो। देखो ना, जैसे हमें प्यार होता है तो हम प्यार करते हैं, लेकिन हम दूसरे से नफरत तो नहीं ना कर लेते कि हमें तेरे से प्यार इसलिए क्योंकि मुझे उससे नफरत है। प्यार प्यार करना है, प्यार करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेरे से प्यार इसलिए क्योंकि मेरे को उससे नफरत है। और वो प्रूफ कब होगा, जब मैं दूसरे से नफरत करूंगी ना, तो मैं प्रूफ कर पाऊंगी पहले वाले को कि हाँ मुझे तेरे से प्यार है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ऐसे किया है, क्योंकि मैंने ऐसे किया है। तो ये सारी क्या है, ये कुसंगतियां हैं बेसिकली। पारिवारिक, अभी जैसे जब हम धर्म के मामले में बात करेंगे तो वासुदेव कुटुंब, मतलब कि सारा का सारा परिवार जो है वो है ही पूरा का पूरा परिवार कृष्ण का है। और जो ऐसी वाली सिचुएशन होती है ना, उसमें आपका परिवार जो होता है वो बेसिकली बड़ा हो जाता है। अगर हम अपने परिवार का सोचे तो ठीक है, हम दो हमारे दो, बस होगी बात खत्म यहीं पर। मैं हूं, मेरा हस्बैंड है, मेरे दो बच्चे हो गए, तो बस बाकी मेरे को किसी से कोई लेन देन, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब हम सोचेंगे कि सारा का सारा परिवार जो है कृष्ण भगवान का है, कोई अनजाना व्यक्ति भी होगा, कोई दूसरा जीव प्राणी, कोई मछली भी होगी, कोई बिल्ली भी होगी, तो मुझे लगेगा नहीं यार, ये भगवान का ही बेचारा बच्चा है। अपनी कर्मों के अनुसार ये किसी तरह से बेचारा इस योनि में मिल गया, बिल्ली या कुत्ते की योनि में है, बट है तो ये भगवान का ही बच्चा है ना।
तो हमारा परिवार बड़ा हो जाता है इस वे में, जब हमारी थिंकिंग ब्रॉड हो जाती है, जब हम अपने आप को भगवान का मानते हैं, और जब हम प्रत्येक चीज को, प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक प्राणी को भगवान का मानते हैं, परिवार बड़ा हो जाता है हमारा। ठीक है। तो ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही इसे संसार से बांधने वाली हैं। कर्मा, क्योंकि कर्मा के रिएक्शन लगेंगे ना, आप जो कर रहे हो अपने परिवार के लिए कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? चार ही लोग हैं, अगर मैं क्या बोला, मैं और हम दो, हमारे दो ही हैं अगर, तो वो जो दो हैं तुमसे ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं अगर, तो फिर आप उनके लिए चोरियां भी करोगे, तो कर्मा में ऐड हो जाएगा। वो दो जो दो हैं वो तो लेट डूबेंगे ना, वो दो बंदे। तो कर्मा में ऐड होगा। अगर आप चोरी करोगे, रिश्वतखोरी करोगे, आपको समाज में, मानो आप पुलिस मैन हो, ठीक है, आपको पुलिस की ड्यूटी दी है करने के लिए, तो आपका काम है रक्षा करना। आप अब रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएगा तो कर्मा में ऐड नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो ये इस तरह की चीजें नहीं करनी है, सारी कुसंगतियों से हमको मुक्त होना है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही इसे संसार से बांधने वाली हैं, बिकॉज आपने जो आज किया है वो आपको कल मिलेगा। आज नहीं तो कल आपको उसका भोग जो है वो मिल ही जाएगा बदले में। जो आज आपने किसी को परोसा ना, थोड़े टाइम के बाद, थोड़े सालों के बाद वो आपकी थाली में वही चीज लौट कर आ जाएगी कि अब तू खा ले, क्योंकि आपने भी यही खिलाया था ना। आपने भी खून की रोटी खिलाई थी अपने बच्चों को, अब आपको भी खून से सनी हुई रोटी खानी होगी। आपने अपने बीवी बच्चों का पालन करने के लिए किसी का खून कर दिया था। आपने रिश्वत ली थी, रिश्वत आपने कनपट्टी में बंदूक रख कर ली थी कि नहीं आप मेरे को दो, जैसे मर्जी दो, नहीं तो आपका आपके ऊपर केस लगाएंगे, ये करेंगे। तो मतलब अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का, अपनी कुर्सी का गलत फायदा उठाना। तो ये त्रुटिपूर्ण संगतियां जो हैं हमको संसार से बांधने वाली हैं, क्योंकि कर्मा का है, कर्मा का फल लगेगा, रिएक्शन होगा तो ऐसे ही होगा। ठीक है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। जब आपने मान लो काट दिया ये सारी चीजें, कि मतलब ठीक है हमने त्यागा इन सब चीजों का, ये गलत चीजें, कुसंगतियां, हमने मुक्त मुक्त हो गए, हम मिथ्या अहंकार से मुक्त हो गए, मोह से मुक्त हो गए, ठीक है, कुसंगतियों से मुक्त हो गए। तो फिर इस अवस्था के बाद फिर क्या होगा? फिर आपको आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। तो फिर अगर आप कर भी रहे हो ना, तो फिर आपको उसमें कामयाबी हासिल होगी, आपको कुछ मिलेगा, आध्यात्मिक ज्ञान जो है आप उसमें प्रगति कर पाओगे। तो उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और उसका क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुख दुख, हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। अब द्वंद्व किसको बोलते हैं? डुअलिटीज को बोलते हैं, कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, दिन रात, लेना देना, रोना हंसना, ये सारी की सारी डुअलिटीज है। अगर आपको कोई चीज मिल गई है तो हे या, यस आई डिड इट मैन, मैंने झंडा गाड़ दिया है, ये yippee, इतना भी ज्यादा ऐसे नहीं करना। तो जो कोई चीज बाई चांस आपसे, आपकी प्रिय वस्तु जो थी वो आपसे चली गई है, खत्म हो गई है, मर गई है, या गुम हो गई है, तो उसके लिए हाय अब दिल ही टूट गया, अब जी कर क्या करेंगे। ऐसा भी नहीं होना कि मरने वाली हालत हो जाए। हर्ष विषाद की बड़ी ज्यादा हैप्पीनेस हो गया तो एकदम से खुश हो गए, ये सारी चीजें नहीं होनी। ऐसे द्वंद्व, ऐसी जो डुअलिटीज हैं, आपको इनसे मुक्त होना होगा। मुक्त हो जाता है इंसान कब? जब उसको ज्ञान मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, और आध्यात्मिक ज्ञान को प्रैक्टिस करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो ये चीजें जो होती है, डुअलिटीज होती है ना, उससे अपने आप मुक्त हो जाता है। फिर उसको फर्क नहीं पड़ता क्या हो गया, आप बीमार पड़ गए हो, ये हो गया है, कोई बात नहीं, कोई प्रारब्ध होगा, आ गया होगा आगे। मैंने अपना, मेरी भी गलती है, मैंने अपना ठीक से ध्यान नहीं रखा, तो ठीक है, इट्स ओके, हो गया। क्या बात है, सारे लोग तुम्हारा ही डंका बजा रहे हैं, बड़ी वाई वाई हो रही है, बड़ा आपका ये हो रहा है। ठीक है, भगवान जी की मेहरबानी है मेरे पे, हूं तो मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन भगवान जी ने मेरे पे मेहरबानी करके मेरी ये यश दिलवाया है मेरे को। तो ये सुख दुख जो है इसी तरह से ऐसा ही होगा, क्योंकि अप्स एंड डाउन, सुख दुख, सर्दी गर्मी, सारा कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, सहना है हमको। ठीक है, हमको सहिष्णु होना है, हमको पेशेंस जो है वो थोड़ी सी रखनी है, बढ़ानी भी है, धीरे धीरे पेशेंस लेवल भी धीरे धीरे बढ़ाना है अपना। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, तब वह भगवान का शरणागत बनना उसके लिए संभव हो पाता है। जब ये सारी चीजें होती हैं, फिर वो भगवान के प्रति सरेंडर कर खुद को कर पाता है। ठीक है। निर्माण मोहा जित संग दोष। अभी हमारे पास समय है, तो इस पे किसी का कोई सवाल, या सीधा आप श्लोक जो है वही करवा दो? क्लियर है सबको? श्लोक पढ़ाऊं फिर? श्लोक का उच्चारण सिखा दो? कुछ बोलो, या फिर हैंड अप रेज करके, या थम्स अप करके, या फिर कुछ चैट बॉक्स में लिखकर।
अपना व्यू कुछ बताओ। तत्र जी माता जी, माता जी तो लिख दिया अस्मिन् भावे प्रभु जी, जी माता जी क्या? उपनिषदे गच्छन्ति यत् पदं यत् तत् माता जी श्लोक करवा दो। नहीं, श्लोक करवा दो। श्लोक करा, वही हाँ। श्लोक का उच्चारण करा दो ना। चलो ठीक है, मैं वही करवा दूँ। ओके ओके, ये क्लियर हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। ये बेसिकली हमको अपने जीवन में अप्लाई करनी है चीजें, आपको भगवत गीता को जीना है। अभी उस स्थिति में हम लोग नहीं है, बट प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है हमें, अपने आप को देखना है, हमें चेक करना है, उसके बाद इम्प्रूव करना है। ठीक है ना। चलो, निर्माण मोहाजित संग दोषा। अभी निर्माण मोहा में क्या है, गलती कहाँ पे हो जाती है, अण बोल देते हैं, यहाँ पे बाण वाला लोग लगा देते हैं। निर्माण, निर्माण, वो जो निर्माण होता है वो कौन सा वाला होता है, कुछ क्रिएट करना, जैसे बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है कहीं पे। ठीक है, ये वो वाला निर्माण नहीं है, ये कौन सा है, मान अभिमान वाला निर्माण। निर्माण मोहा, मोह से अलग होना है, मान निर्माण ऐसे वाला। ठीक है, जित संग दोषा, जित। अभी यहाँ पे दूसरी गलती क्या हो जाती है, जित के बदले जो लोग हैं वो क्या बोलते थे, जीत। मैं उससे लड़ाई में जीत गया, जीत तो जीत नहीं है, जित, जित। ठीक है, निर्माण मोहा जित संग दोषा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, निर्माण, ये कॉमन वर्ड आपके लिए बता दिया मैंने। मोहा में क्या करना है, मो दीर्घ मात्रा है ओ की, हा यहाँ पे भी आगा डंडा लगा, आ की मात्रा है, मो हा। निर्माण, निर्माण, निर्माण मोहा जित संग दोषा, जित संग दोषा। श कौन सा, षटकोण वाला है, उससे पहले क्या है, दो ओ की मात्रा। ठीक है, जित, ये मैंने पहले ही बता दिया, जित के साथ छोटी की मात्रा त पूरा। स के ऊपर क्या है आपको नजर आ रहा है, आघात, आघात किसका, संग, संग, ग पूरा है नीचे। ठीक है, दोषा, एक चरण खत्म हो गया। उसके बाद है अध्यात्म। अध्यात्म शब्द जो है ये भी आपके लिए पुराना है, अध्यात्म, अध्यात्म, म पूरा, अध्या, अध्या, अध्या। अ के ऊपर आघात है, आघात किसका आएगा, दरवाजे वाले द का, अध्या, अध्या। अभी जो ध्य है ध्यान वाला है, यहाँ पे ध्या, ध्यान वाला ध्या। ठीक है, ये भी सिंपल आपके लिए, ध्या। या जो है आ का डंडा लगा है तो मात्रा कौन सी है, आ की, ध्या। ओके, उसके ऊपर क्या है, आघात है, आघात किसका लगेगा, आधे त का, अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म। ठीक है, आधा तो, उसके बाद म, अध्यात्म, अध्यात्म। उसके बाद है नित्या। नित्य जो है ये भी आपके लिए कॉमन वर्ड है, डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, नित्या। प्रभु नित्यानंदा, यहाँ पे भी हम बोलते हैं, तो नित्य, न, न के साथ छोटी की मात्रा, आधा त, नित्य, नित्य। ठीक है, उसके बाद त आधा य, आ, त्या, नित्या, 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 अध्यात्म नित्या। ठीक है, या के आगे क्या है, आ की मात्रा। उसके आगे है विनिवृत्त, विनी, विनी, इसको साथ में ऐसे ही पढ़ना है, विनी, विनी। नाम भी होता है किसी किसी लड़की का विनी, तो विनी, विनी। ठीक है, बड़ी मात्रा नहीं करेंगे, जैसे ही वी खत्म होगा तो नी फटाफट बोलेंगे, विनी, विनी। ठीक, छोटी की मात्रा दोनों में। उसके बाद है व आधा, उसके नीचे रू की मात्रा, ऋषि वाले रू की, विनिवृत्त कामाह, वृत्त, आधा व रू, और त भी कौन सा है, एक त आधा है, दूसरा त पूरा है, वृत्त। ये त कैसे बोलेंगे, जैसे आप संजय दत्त बोलते हो ना, संजय दत्त, सुनील दत्त, ऐसे वाला, डबल त। ठीक है, एक त आधा, एक त पूरा, विनिवृत्त कामाह। तो कामा वर्ड जो है ये भी आपके लिए कॉमन है, काम, कामा, कामा। आगे विसर्ग का उच्चारण होगा हा के साथ, कामा, हा, कामा, हा। ठीक है, पहली दो लाइन सुनेंगे, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः। ठीक है, उसके आगे आ जाओ थर्ड चरण पे, द्वंद्वैर विमुक्तास,
द्वंद्वैर, द्वंद्व, अभी हिंदी में पढ़ा ना हमने, द्वंद्व, आधा द, नीचे पैर में व, आधा न, फिर द, फिर उसके पैर में पूरा वाला व, द्वंद्व, द्वंद्व। अभी द्वंद्व के ऊपर क्या है, मात्रा है, यहाँ पे ए की नजर आ रही है, हिंदी में ए बोलेंगे, संस्कृत में क्या बोलेंगे, द्वंद्वई, द्वंद्वई, आई की मात्रा होगी, संस्कृत में आई की मात्रा है, ठीक है। जैसे हम हिंदी में बोलेंगे थैला, संस्कृत में बोलेंगे थैला, थई, थई, वहां पे थ, यहाँ पे थई, तो वैसे ही यहाँ पर द्वंद्व नहीं आएगा, द्वंद्वई, द्वंद्वई, ठीक है, आई की मात्रा, द्वंद्वई। अभी आई के बाद जो है रफार वाला र, जो कि बी के ऊपर नजर आ रहा है आपको, रफार वाला र वो जुड़ेगा द्वंद्वैर, ई के बाद, आई के बाद मतलब, द्वंद्वैर विमुक्तास, विमुक्तास, विमुक्त, मुक्त विमुक्त, ये भी आपके लिए हल्का सा वर्ड है, आराम से कर लोगे, विमुक्त, मुक्त विमुक्त, तो क्या आ गया, द्वंद्वैर विमुक्तास। विमुक्त में क्या है, आधा क और पूरा त, तो आघात मुंह के ऊपर किसका लगेगा, आधे क का, द्वंद्वैर विमुक्त, द्वंद्वैर विमुक्तास, ओके, द्वंद्वैर विमुक्तास। विसर्ग का उच्चारण जो है आधे स से करेंगे, क्यों, क्योंकि आगे सुख आ रहा है इसलिए, ठीक है, स, द्वंद्वैर विमुक्तास, आधा स, सुख दुख संज्ञैर, सुख दुख संज्ञैर, सुख दुख संज्ञैर, ज्ञैर, ज्ञ, ज्ञ आया ज्ञान वाला, ठीक है, उसके ऊपर दो मात्रा है, तो ज्ञ नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, ज्ञई, आई की मात्रा, ज्ञ प्लस आई की मात्रा, ज्ञई, ज्ञई, विसर्ग का उच्चारण होगा र से, द्वंद्वैर विमुक्तास सुख दुख संज्ञैर, ठीक। अगला, अगला लाइन, लास्ट लाइन जो है, गच्छन्त्यमूढ़ा पदम व्ययंतत, गच्छन्त्य, गच्छन्त्य, जैसे हम बोलते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, गच्छ, गच्छ, तो झटके के साथ छ बोलना है आपको, गच्छन्त्य मूढ़ा। अभी मूढ़ा को कैसे बोलेंगे, मेरी मम्मा ने मुझे मारा, मेरा मूड ऑफ हो गया, मूड ऑफ हो गया, तो गच्छन्त्य मूढ़ा, ठीक है, गच्छन्त्य मूढ़ा, ढ जो है यहाँ पे ढक्कन वाला आपका, ठीक है, गच्छन्त्य मूढ़ा। अभी गच्छ, ग पूरा गमले वाला ग, आधा च चम्मच वाला, उसके साथ है छ छाते वाला, गच्छ, उसके बाद है आधा न और त और य, आधा न आधा त और पूरा या, गच्छन्त्य, 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 ठीक। उसके बाद बोलेंगे मूढ़ा, मूढ़, ड़ नहीं है यहाँ पे, ड़ मतलब पड़ वाला नहीं है कि नीचे बिंदी है, बिंदी नहीं लगी, तो क्या है, मूढ़, तो मूढ़, मूढ़ के बाद क्या है, मूढ़ा, आ की मात्रा, विसर्ग का उच्चारण होगा आधे फ से, क्यों, क्योंकि आगे पद्म व्यय है इसलिए, ठीक है, गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययंतत, ये जो पदम, पदम है कैसे बोलेंगे, पहले पद, पदमव, 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 म के साथ हमने जोड़ दिया आधा व, क्योंकि ऊपर आघात है ना, तो म के साथ हम जोड़ेंगे पहले आधा व, पदम व्य, पदमव, पदमव, पहले पद पूरा है, प पूरा है द, पद, उसके बाद म व, पदमव, पदमव, उसके बाद आएगा व्ययन, 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 इसको तोड़ सकते हो, कई बार कहीं किसी किसी को मुश्किल लगता है, तो कैसे तोड़ेंगे, पद मव व्ययन, पद मव व्ययन, गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययन तत्। अभी यहाँ पे जो तत् है ना, जैसे हमने कल पढ़ा था तत्, कल वाले श्लोक में था ना, एक जगह पे तत् मैंने आपको पढ़ाया था, तत पदन, यहाँ पे था ना त पूरा, दोनों केसेस में क्या था, त पूरा था। अभी जो आज का श्लोक है उसके एंड जो हो रहा है, वहां पे कौन सा आ रहा है, एक त पूरा है, एक त आधा है, पहले वाला त पूरा, दूसरे वाला त आधा, तो हरिओम तत्सत, ये वो वाला आ गया, तत्, तत्, ठीक है, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययं तत्। अभी संज्ञैर भी बोल सकते हैं, संज्ञैर ऐसे भी बोल सकते हैं, नाक से अगर आपको लेना है आई की मात्रा, ऐसे य के ऊपर जो चंद्र बिंदु होता है वैसे बोलना है, वो भी आप बोल सकते हो, निर्माण मोहाजित संग
संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढाः पदम् अव्ययम् तत् द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढाः पदम् अव्ययम् तत्। कौन ट्राई करेगा? हैंड रेस करो फटाफट। ओके यश प्रभु जी आ जाओ, बोलो। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः त्रयैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त मूढ़ा पदम् अव्ययम् तत्। हाँ ठीक है, भाभ्या प्रभु जी आपने हैंड रेस किया, आगे आप पढ़ लो। जी। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्। गुड, आपने अपनी गलती खुद ही निकाली, पहले गश्य बोला फिर गच्छन्त्य अपने आप हो गया ना, शबरी वाला या शरबत वाला वो वाला नहीं था, छ छाते वाला था। ठीक है, गुड बॉय, अच्छी बात है प्रभु जी, गुड। ओके नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहता है? हैंड रेस करो फटाफट, टाइम भी होने वाला है, इतने लोग हो। ओके रिया माता जी बोलो। निर्माण मोहाजित संग दोषा